कुंडली दिखाने आते हैं या टैरो रीडिंग के लिए आते हैं, या फिर जो मुझे मैसेज के थ्रू बात करते हैं, उनका ये मानना है कि कुंडली और वास्तु ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारे कर्मास होते हैं और वो हमें भुगतने होते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, जो लिखा है वो तो होके रहेगा, फिर हम इन चीज़ों में क्यों आए। सही बात है, आपके मानने या ना मानने से वो चीज़ तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। अगर आप भगवान को नहीं मानते हो तो वो आपकी चॉइस है, आप नहीं मानते, वो आपका बिलीव है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि भगवान है नहीं, वो है, वो शक्ति है। इसी तरीके से वास्तु एस्ट्रोलॉजी ये एक साइंस है। जिस तरीके से जब आपके शरीर में कोई बीमारी होती है तो आप वो सोचकर तो घर पे नहीं बैठ जाते हैं ना कि भाई ये मेरे कर्मों में लिखा है या ये मैं लिखवा कर ही आया हूँ तो अब ये तो मुझे भुगतना है, इसमें डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है। पर आप भागते हैं, जब आपको तकलीफ़ होती है तब आपको डॉक्टर भी याद आते हैं और आप भागते हैं और दवाई करते हैं। तो उस समय तो आप लोग ये नहीं सोचते कि ये तो हमारे नसीब में लिखा है, हम भुगतेंगे, दर्द सहन करेंगे। आप दर्द से रिलीफ होने के लिए डॉक्टर के पास भागते हैं। इसी तरीके से जब आपकी लाइफ में कोई तकलीफ़ आती है, जब कहीं से कोई रास्ता नहीं मिलता, तब आप लोग एस्ट्रोलॉजर वास्तु वालों के पास भागते हैं कि यहाँ से कहीं से तो कुछ नहीं हुआ, शायद यहाँ से हमें कोई हल मिल जाए। तो इसी तरीके से जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं या वास्तु वाले होते हैं, वो आपको एक मेडिसिन की तरह उपाय देते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई इशू चल रहा है तो आप अगर इस तरीके से कोई उपाय कर लेंगे तो आपको रिलीफ मिल सकता है। बस यही है, कोई भी यहाँ भगवान नहीं है, हमसे भी ऊपर है। यहाँ तक कि हमें भी बोलना पड़ता है कि हमारे ऊपर एक शक्ति है। जिस तरीके से एक डॉक्टर बोलता है प्रार्थना कीजिए, मैंने अपनी तरफ से सब कर लिया, शायद कोई चमत्कार हो जाए। तो कर्म तो आपको भोगने हैं, ये तो सही बात है, लेकिन जो तकलीफ़ आपको हो रही है उसमें आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाए, उस तरह की रेमेडीज़ या उस तरह की दवाई अगर आपको दी जाए तो इसमें बुराई क्या है। मानना ना मानना ये आप लोगों की चॉइस है।